हेलो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आई होप वे बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ेंगे। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपको समझ में आए। डेली यूज जो एक्शन वर्ब होते हैं उसे आज हम पढ़ेंगे, क्योंकि हमारे बोलचाल में जब हम इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो हमें वोकैब की ज़रूरत पड़ती है। वोकैब में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ये सारे जो फॉर्म्स हैं हमारे वोकैब के, वो हम बहुत ही अच्छे तरीके से इसको कवर करेंगे ताकि हम फ्लुएंट स्पीकर बन सकें। तो आइए देखते हैं हम रेगुलर वर्ब क्या होते हैं। आज हम देखेंगे रेगुलर वर्ब। रेगुलर वर्ब में ये होता है जैसे कि मुझे खाना बनाना है, मुझे कपड़ा पहनना है, ये सारे जो वर्क करना है ये रेगुलर वर्ब के साथ हम जब हम ईडी जोड़ेंगे, ये जो ईडी लगता है वो रेगुलर वर्ब कौन कौन से हैं ये पहले हमको पता होना चाहिए। जब हम रेगुलर वर्ब पता कर लेंगे तो उसके साथ ही हम ईडी लगा के नहीं हम अपना थर्ड फॉर्म बना सकेंगे, सेकंड फॉर्म बना सकेंगे। तो आज हम इसी को कवर करेंगे, हमारा रेगुलर वर्ब कौन कौन से हैं। तो रेगुलर वर्ब हैं जो रेगुलर वर्ब वो होते हैं जो हमेशा आम तौर पे हर वक्त तो मतलब बोले ही जाते, जैसे खेलना, खाना बनाना, काम करना, सुनना, ये सारी जो होती है हमारे रेगुलर वर्ब होते हैं। रेगुलर वर्ब में क्या होता है, सिर्फ ए और डी, ईडी जोड़ के हम सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म बना सकते हैं। तो देखते हैं वर्ग। जब हम वर्ग जो है ये हमारा रेगुलर वर्ब है, वर्ग जो है रेगुलर वर्ब है। वर्ग का मतलब होता है काम करना। तो हमारे जो वर्ग जो है बेस फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म्स, ये हैं हमारे। तो बेस फॉर्म क्या होता है पहले हम इसे देख लेते हैं। बेस फॉर्म आई थिंक सारे सेम होते हैं। बेस फॉर्म जो होते हैं वो सारे सेम होते हैं, सिर्फ वी का जो फॉर्म होता है वो चेंज होता है। जो वी का फॉर्म्स होता है, जैसे वी का फॉर्म्स वो है, जैसे वी का मतलब होना होता है, वी का मतलब होता है होना। ओके, तो वी का जो फर्स्ट फॉर्म है वो क्या होता है, इज, एम, आर, इज, एम, आर, ये है हमारे फर्स्ट फॉर्म। सेकेंड फॉर्म होता है हमारे वॉच, वर, ये हमारे क्या है सेकेंड फॉर्म है। ये फर्स्ट फॉर्म, ये सेकेंड फॉर्म, ये थर्ड फॉर्म, ये बी का फॉर्म है। ओके, तो अब हम देखते हैं वर्क का फॉर्म। जो वर्क का फॉर्म होता है हम इसमें ईडी लगा के क्या करेंगे, अपना सेकेंड फॉर्म बना। जैसे वर्क सेकेंड फॉर्म है हमारा वर्क, वर्क में हम ईडी लगा के क्या बना लेंगे, सेकेंड फॉर्म बना लेंगे। फिर हम थर्ड फॉर्म जब बनाएंगे वर्क, ये दो फॉर्म सेम है, सेकेंड एंड थर्ड, ये दोनों फॉर्म सेम है। और जब हम फोर्थ फॉर्म बनाएंगे तो वर्क के लिखेंगे, बेस फॉर्म लिखेंगे, उसके बाद आईएनजी जोड़ के बेस फॉर्म के साथ आईएनजी जोड़ के हम फोर्थ फॉर्म बना लेंगे। आईएनजी फॉर्म जब हम जोड़ेंगे तो वर्ब का फोर्थ फॉर्म बन जाता है। जब हम फिफ्थ फॉर्म बनाएंगे, जो फिफ्थ फॉर्म में क्या होता है, वह बेस फॉर्म लिखेंगे, उसके बाद यस या ईएस जोड़ देंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, नेक्स्ट सेंटेंस आता है हमारा कुक। कुक का मतलब होता है खाना बनाना। क्या होता है, कुक का मतलब होता है खाना बनाना। तो खाना बनाने को हम बोलते हैं, क्या बोलेंगे, सेकेंड फॉर्म में ईडी लगाएंगे, कुक, ईडी, कुक्ड, क्या बोलेंगे, कुक्ड। फिर इसी तरह हम थर्ड फॉर्म बनाएंगे, कुक्ड, क्या बनाएंगे, कुक्ड। फिर इसी तरह हम फोर्थ फॉर्म बनाएंगे, कुक, आईएनजी, बेस फॉर्म के साथ आईएनजी जोड़ देंगे। फिर हम जब फिफ्थ फॉर्म बनाएंगे तो इसी तरह हम क्या करेंगे, ईएस लगा देंगे, ईएस या यस लगा देंगे। फिर हमारा नेक्स्ट आता है
प्ले, ये सारे रेगुलर वर्ब हैं जो हम पढ़ रहे हैं, ये सारे रेगुलर वर्ब है। तो प्ले का मतलब होता है खेलना, तो इसके साथ हम ईडी जोड़ के क्या बना लेंगे, सेकेंड फॉर्म बना देंगे। क्या बनाएंगे, प्लेड, ये बना देंगे। लेकिन ये ऐसे नहीं होता है, क्योंकि जब हम प्ले के साथ ईडी लगाएंगे तो ये, क्योंकि यहाँ पे भी हमारा क्या है, वॉवेल्स है और ये भी वॉवेल्स है। जब हमारा वॉवेल्स के बाद ये आता है तो हम इसको क्या करेंगे, वाई को हटा के हम आई लगाएंगे। क्या लगाएंगे, आई डी, प्लेड हो जाएगा। ठीक, ये होगा क्योंकि सारे तो इसके साथ ईडी जोड़ दिए हैं, सारे सेम थे, तो हम इसके साथ क्या करेंगे, को प्लेड बनाएंगे, PLAIED, ये होगा हमारा प्लेड। फिर इसी तरह हम PLYID फोर्थ फॉर्म बनाएंगे। फिर हम इसी के साथ वर्ब के बेस फॉर्म के साथ यस या ES लगा के फिफ्थ फॉर्म बना देंगे। फिर आता हमारा लिसन। लिसन जो है, लिसन का मतलब हमेशा ये रेगुलर वर्ब है। और हाँ, मेरे अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। फिर आते हैं हम अपने टॉपिक पे। जब लिसन का मतलब होता है सुनना, तो लिसन का मतलब तो होता है सुनना, तो हम सेकेंड फॉर्म कैसे बनाएंगे, सेकेंड फॉर्म बनाएंगे यहाँ पे टी जो है साइलेंट है, ED, ओके, क्या बनाएंगे, ED, लिसन। फिर इसी तरह थर्ड फॉर्म बना लेंगे, क्या बनाएंगे, थर्ड फॉर्म बनाएंगे लिसन। फिर इसके बाद हम फोर्थ फॉर्म बना लेंगे। फोर्थ फॉर्म कैसे बनाएंगे, लिसनिंग। फिर उसके बाद यस या ES लगा देंगे वर्ब की बेस फॉर्म के साथ। अब आता है हमारा लुक। लुक का मतलब होता है देखना। लुक का मतलब होता है देखना। देखो, देखना एक तीन तरह, लुक का मतलब भी होता है देखना, और सी का मतलब भी होता है देखना। क्या होता है, सी का मतलब भी होता है देखना। अब हम इसे कब कहाँ पे लगाते हैं, जब हम लुक का मतलब देंगे, किसी का मतलब किसी लड़की को हम देखते हैं, वो बहुत ही अच्छा कपड़ा पहनी होती है, बहुत ही अच्छे से रहती है, तो लुक। जो सी का मतलब होता है चारों तरफ देखना। हमारे जब हम सामने देखते हैं तो हर चीज़, पेड़ पौधे, जो भी सामने आता है वो हमें दिख जाता है। जब हम लुक करते हैं तो किसी एक पार्टिकुलर चीज़ को देखते हैं, किसी एक पार्टिकुलर चीज़ को देखते हैं तो वहाँ पे हम लगाते हैं लुक। और जब हम सारे चीज़ों को देखते, जो हमारे सामने आ जाता है उसे देखते हैं, तो वो होता है हमारा सी। और एक होता है वॉच। क्या होता है, वॉच। वॉच का मतलब भी होता है देखना। वॉच का मतलब होता है देखना। लुक का मतलब भी होता है देखना, वॉच का मतलब भी होता है देखना। लेकिन जब हम वॉच लगाएंगे, जैसे आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो ये वॉच कर रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, वॉच कर रहे हैं, तो यहाँ पे जब हम किसी चीज़ को ध्यान से देखते हैं तो वहाँ पे वॉच लगाते हैं। जब हम हमारे सामने जो भी पड़ जाता है उसको देखते हैं तो वहाँ पे सी लगाते हैं। जब हम लुक लगा कर देखते हैं, जब लुक का मतलब भी होता है देखना, जब लुक को करते हैं तो किसी पर्टिकुलर चीज़ को देख रहे हैं, वहाँ पे हम लुक लगाएंगे। तो हम इसको सेकेंड फॉर्म कैसे बनाएंगे, तो इसका सेकेंड फॉर्म बनाएंगे लुक लिखे और ED जोड़ दिए लुक्ड। इसी तरह थर्ड फॉर्म बनाएंगे लुक लिख कर ED जोड़ के लुक्ड कर दिए। अब इसी तरह फोर्थ फॉर्म बनाएंगे लुक लिख कर बेस फॉर्म लिख कर ING जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे, ING। फिर यस या इस बेस फॉर्म के साथ यस या ES लगा देंगे, तो ये हमारा फिफ्थ फॉर्म बन जाएगा। नेक्स्ट से आता है हमारा कॉपी।
कॉपी का मतलब होता है नकल करना, किसी की नकल करना। जब आप पढ़ाई करते हैं, एग्ज़ाम देते हैं तो किसी की नकल करते हैं तो वो कॉपी या किसी चीज़ की कोई अच्छा लगता है तो उसकी जो एक्टिविटी होती है उसकी नकल करते हैं, उसे कॉपी करते हैं, तो ये हो जाता है हमारा कॉपी। तो कॉपी का जब हम सेकेंड फॉर्म बनाएंगे, कॉपी का मतलब होता है नकल करना, और जब हम इसकी सेकेंड फॉर्म बनाएंगे तो ये कॉपी, अब वही चीज़ आया है हमारा जो प्ले के साथ हुआ था, ई जो है आई में कन्वर्ट हो जाता है, तो कॉपी लिखेंगे, ये COP किए, वाई जो होता है ये आई में चेंज हो जाता है और ED लगा देते, कॉपीड। क्या फिर थर्ड फॉर्म भी इसी तरह बनाएंगे, कॉपीड। फिर हम कॉपी जब लिखेंगे ING लगाएंगे तब हम बोलेंगे कॉपी, ING। फिर उसके बाद जब हम फोर्थ बनाएंगे यस लगा देंगे या ES लगा देंगे वर्ब की बेस फॉर्म के साथ। तो अब हमने अभी तक क्या देखा था, रेगुलर वर्ब देखे हैं। ये हमारे सारे क्या हैं, रेगुलर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, ये सारे हमने देखे रेगुलर वर्ब में। अब हम देखते हैं इनरेगुलर वर्ब। इनरेगुलर वर्ब क्या होते हैं, इनरेगुलर वर्ब वो होते हैं जो जैसे गो हो गया, डू हो गया, स्लीप हो गया। गो का मतलब होता है जाना, इसका सेकंड फॉर्म हुआ वेंट, क्या हुआ, वेंट। एंड थर्ड फॉर्म हुआ गॉन, गो वेंट गॉन। फिर इसी तरह हम जब फोर्थ फॉर्म बनाएंगे ING लगा देंगे, क्या लगा देंगे, ING लगा देंगे, जैसे गोइंग, गोइंग। फिर इसी के साथ वर्ब जो बेस फॉर्म होता है यस या ES लगा के फिफ्थ फॉर्म बना देंगे। डू का मतलब होता है कार्य करना, तो हम क्या बोलेंगे, डू डिड डन, डू डिड डन। फिर उसके बाद ING लगा देंगे, डूइंग, यस या ES लगा के फिफ्थ फॉर्म बना लेंगे। स्लीप का मतलब होता है सोना, तो क्या होगा, स्लेप्ट, स्लेप्ट। थर्ड ये जो सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म सेम होता है इसमें। फिर स्लीपिंग, बेस फॉर्म लिखें, उसके बाद ING लगा दिए, फिर बेस फॉर्म लिखें, यस या ES लगा दिए। तो ये हुए हमारे वर्ब के जो फॉर्म्स होते हैं, एक्शन वर्ब जो होते हैं हमारे। एक्शन वर्ब में डेली यूज सेंटेंस जो आप बनाते, जब भी हम आप यूज करते हैं सेंटेंस में वर्ब, तो वो हमारे जो एक्शन वर्ब होते हैं उसका हमने फोर्थ एंड फिफ्थ सिक्स्थ सारे फॉर्म्स को कवर कर लिया। आई होप कि वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट में ज़रूर बताइए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। आपके लिए है, आप हमें बताएंगे, कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आप हमें इसको बताएंगे, आप कमेंट में बताएंगे राइट का ये रेगुलर वर्ब है या इनरेगुलर वर्ब है। राइट, WRITE, राइट का मतलब होता है लिखना, लिखना। इसका आप हमें फॉर्म बताएंगे ये रेगुलर वर्ब है या इनरेगुलर वर्ब है। आई होप वीडियो पसंद आए तो कमेंट में जरूर बताइए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।